ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत करता हूं। स्वास्थ्य संबंधी चर्चाओं में घरेलू प्रयोगों की श्रृंखला में मैं छोटे बच्चे और छोटी बच्चियां यानी कि 1 महीने से लेकर के और 4 साल तक 5 साल तक अक्सर उनको खांसी हो जाती है, कोई कोई हाँफने लगता है, कोई कोई रोता ज़्यादा है, रात को छाती बोलती है साएं साएं, और कई छोटे बच्चों को दमा हो जाता है। इसका एक प्रयोग में किया हुआ जो नुस्खा है बिल्कुल घरेलू से घरेलू, 1 रुपये का नुस्खा भी नहीं होगा। मैं आपको बताता हूँ, बहुत बच्चों को लाभ हुआ है और होगा। अब एक अलग बात है कि कोई को हजारों में न हो तो कोई अलग ही कारण हो सकता है। आपको कुछ नहीं करना, बाजार से 1 रुपये की कच्ची फिटकड़ी ले आवे। 1 रुपये की नहीं, आप तो उससे यूँ कह दोगे इतना सा टुकड़ा दे दे सफ़ेद कच्ची फिटकड़ी का, वो आपको यूँ ही दे देगा कि ले जाओ यार भाई साहब, क्या पैसे ले रहे। करीब आपको 15 से 20 ग्राम का वजन का एक कच्ची फिटकड़ी सफ़ेद का टुकड़ा लाना, लाके अपने घर पे जो खाना बनता है वो जो तवा होता, तवा उसको बढ़िया कपड़े से साफ करके, गीला नहीं करना, वैसे ही कपड़े से साफ करके और उस फिटकड़ी को उसके ऊपर रख देवे और मंद आंच से पकाएं। थोड़ी देर में उसके बुदबुदे निकलेंगे, तो जब तक बुदबुदे निकलते हैं निकलने दें। जब बुदबुदे निकलना बंद हो जाए और पतासे की तरह वो तवे के ऊपर जम जाए, तब आंच को बंद करके और तवे को नीचे उतार के उसको निकाल लें और उसका छोटी खरल में पाउडर बना के एक डिबिया के अंदर रख लें। छोटे बच्चों को खांसी हो, जुकाम हो, दमा हो, अस्थमा हो, पसलियों में दर्द हो, कोई भी जो फेफड़े से संबंधित रोग हैं, उनको ये जो पाउडर है 1 चम्मच के अंदर 2 रत्ती से ज़्यादा नहीं, 2 रत्ती का मतलब हुआ आप तो एक बड़ा चने की दाल का 1 हिस्सा, 2 रत्ती 200 मिलीग्राम, अंदाज से इतना सा चम्मच में डाल दें और वो अच्छी तरह घुल जाए, इतना शहद उसके अंदर डाल दें। ज़्यादा नहीं डालें, 1 ही चम्मच में होगा ये, और बच्चे को चटा दें। सुबह और रात को सोते वक्त खांसी बंद हो जाएगी, अस्थमा ठीक हो जाएगा। ये प्रयोग आप 11 दिन से अधिक नहीं करेंगे, क्योंकि इतने में रोग ठीक हो जाता है। और निकट भविष्य में अगर फिर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो कर सकते हैं, और अगर इससे आराम मिलता है 11 दिन में, बहुत ज़्यादा पूरा ठीक नहीं होता है, तो अपने वैद्य से अथवा मुझसे संपर्क करें।
याद रखिए, सफ़ेद कच्ची फिटकड़ी का फूला बनाना इसी को कहते हैं। गृहिणियाँ कुशल होती है, बना लेती है, कच्चा न रह जाए इस चीज़ का ध्यान रखें। और इसके अलावा छोटे बच्चों को जुकाम, खांसी या इस तरह की कोई प्रॉब्लम मौसमी होती है तो होम्योपैथिक में एकमात्र दवा है, उसकी सिर्फ एक ही खुराक देनी है, दूसरी खुराक न दें। एक खुराक से फ़ायदा हो जाए तो आप दूसरी खुराक 2 दिन बाद दें, उसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस दवा का नाम है शैम्बुकस नाइग्रा 30 पोटेंसी। कोई भी फार्मेसी की ले लें। याद रखें, शैम्बुकस नाइग्रा छोटी मोटी खांसी पे इसका प्रयोग न करें। जब बच्चे की छाती धड़ धड़ बहुत बोलने लगती है, उस वक्त इसकी एक खुराक देनी, और वो भी अपने डॉक्टर से परामर्श करके दें, क्योंकि ये दवा बार बार देने की नहीं। और 4 पान के पत्ते जो अपन खाते हैं, मीठे पान के पत्ते, वो लाएं। छोटा शिशु हो 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने का, तो पान के पत्तों पे सरसों का तेल लगा के उनको हल्का गरम करके, और बच्चे का जो छाती है, ये पसलियाँ, यहाँ पर रख करके और सूती धागे से, या आजकल टेप बहुत आती है, टेप लगा दें रात को। इससे उसे आराम मिलेगा। ये घरेलू प्रयोग मैंने आपको छोटे बच्चों के लिए दिया है। और जो फिटकड़ी को शुद्ध नहीं कर सकते घर पे, तो आजकल बाज़ार में शुद्ध की हुई फिटकड़ी आती है, जिसका नाम है शुभ्रा भस्म। शुभ्रा भस्म आयुर्वेदिक की दुकान पे मिलती है, 10-15 रुपए की डिब्बी आती है। लेकिन देखो, ऐसा है कि खुद की जलाई और दूसरे की बुझाई समान होती है। तो बहुत से शहर के ऐसे भी हैं जिनको फूला बनाना नहीं आता है, तो वो शुभ्रा भस्म ले आए, और मात्रा जितनी मैंने बताई है वो पाउडर की शक्ल में मिलेगा। और जो घर पे फूला बना सकते हैं, उसका तो कोई मुकाबला नहीं। याद रखें, ये छोटे बच्चों का मामला है। अगर आपको आता है बनाना तो ठीक है, नहीं तो आप फार्मेसी के लेके आएँ, और एक छोटे चने के बराबर शहद में 2 बार चटाएँ। अगर दमा हो, बार बार होता हो, तो ये प्रयोग 1 हफ्ते तक, 10 दिन तक कराएं। दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। जिन बच्चों को लाभ मिलता है वो कमेंट्स में ज़रूर लिखें।